नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्या पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पढ़े ये महत्वपूर्ण है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े। शास्त्र विशेष नहीं पढ़ना है, हर शास्त्र को विशेषता से पढ़ना है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ना है, अपने जीवन को पढ़ना है। अपने जीवन को शास्त्र तरीके से पढ़ो। ये प्रयोग बता रहा है, प्रयोग अपने जीवन को शास्त्र के तरीके से स्टडी करो। सेल्फ योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ, एनालिसिस, अपने आप को एनालिसिस करो। तो आज से हम वही पढ़ाएंगे, ये तो पूरा हो गया, इसमें तो वही पढ़ाना है जितना है, इसमें तो वही आएगा सर। हाँ पूछ लेने बाद में, पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको अनेकांत को समझने के लिए स्यादवाद की जरूरत पड़ती है, तो आज हम स्यादवाद पढ़ा दे रहे हैं आपको। स्यादवाद में बस ये फार्मूला दे रहे हैं आपको, फार्मूला आपको लगाना है हर जगह। अर्थ करने से पहले इस बात का विचार करना है, ये फार्मूला कहलाते हैं ना। तो अर्थ करने से पहले, सुनो सभी लोग, तुम सबको भी कह रहे, मैंने जहां कच्चे हो वहीं बता रहे तुमको। किसी ने क्या कहा, इसका अर्थ करने से पहले ही फार्मूला लगाओ। 24 घंटे के व्यवहार सिखा रहे, प्रैक्टिकल बिल्कुल। यदि आप दुखी होते हो तो अज्ञान से दुखी होते हो, और अज्ञान दूर करने के लिए स्यादवाद का फार्मूला क्या बोला? यदि दुखी होते हो तो अज्ञान से दुखी होते हो। अज्ञान का दूसरा नाम मोह है। अपन मोह मोह कहते थे, पता ही लगता मोह। अब मोह समझ में थोड़ी आता किसी को, झट कहते मोह है बस। तो मोह का मतलब अज्ञान। दुखी हो अर्थात मोह है, दुखी हो अर्थात मोह है। कुछ रखने के लिए नहीं, वो देखो, वो तो देखो, समझ में आ रहा है? पकड़ना बहुत माने गहराई से पढ़ो, ये मत सोचना हमने पढ़ा है। प्रयोग करना सिखा रहे, बिल्कुल प्रयोग। शास्त्र पढ़ते समय शांति मिल सकती है, लेकिन आंख खोलकर सारे जगत के साथ रहकर शांति ढूंढनी है। समझ गए? हाँ, हमें हाँ, शास्त्र पढ़ करके शांति नहीं ढूंढनी है, साथ में रह। हाँ, हमें संयोग में रह करके शांति ढूंढनी है। अनेकों जीव ऐसे हैं जो शास्त्र पढ़ते समय सुखी हो जाते। सुखी माने शांति मिल जाती, सुखी तो नहीं होती। हाँ, शांति नकली है वो। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, शास्त्र पढ़ते समय, भक्ति करते समय, भगवान के सामने, तीर्थ यात्रा में, जहाँ भी लगा लो आप, जहाँ अनुकूल मिलता है वहाँ शांति लगती है। जहाँ अनुकूल मिलता है वहाँ शांति लगती है। शास्त्र पढ़ते समय भी प्रतिकूलता हो तो वहीं दुखी हो जाए। मंदिर में भगवान के सामने भी अगर प्रतिकूलता हो तो वहीं दुखी हो जाए। समझ ना? तो आज हम पढ़ा रहे आपको प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने आज का पार्ट याद रहेगा तो मेहनत आपको रोज करनी पड़ेगी। फार्मूले दे रहे हैं आपको, अर्थ करने की पद्धति। मैंने आपसे किसी ने कोई बोला और आपको तकलीफ हुई, तो अज्ञान से तकलीफ हुई, उसने जो बोला है उसका अर्थ करने की पद्धति लगाओ। क्या बोल रहा हूँ? धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ,
घटना नहीं बदलती, अर्थ का नहीं बदलता। हाँ, घटनाएं तो होंगी, उपसर्ग होंगे, परिचय होंगे, आदि आदि जो भी होगा, कभी अनुकूल आहार होगा, कभी नहीं भी होगा, जीवन तो चलना है। तो वो जीवन चलाने के लिए अपन इसकी चर्चा कर रहे। समझ में आ गया? फिर से कह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ करके आनंद नहीं लेना है, अपने 24 घंटे के जीवन में आनंद लेना है, उसका फार्मूला। ठीक? स्याद्वाद का मतलब होता है कथन पद्धति। कथन पद्धति 8 प्रकार की होती है। कथन पद्धति 8 प्रकार की होती है, तो आपको वो घटित करना पड़ेगा 8 प्रकार से। नंबर 1 में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लिखा है या हमने सुना है, 2 बात, लिखा या सुना या देखा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सद्भूत है या असद्भूत है। सद्भूत है कि असद्भूत है। क्या होता है सद्भूत? जिसकी सत्ता आत्मा में होती है वो सद्भूत, और जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है वो है असद्भूत। तो ये पहला फार्मूला लगाना है आपको। यदि असद्भूत कहा जा रहा है तो दुखी नहीं होना, बस इतने में मजा आ जाएगा आपको। 99% व्यवहार असद्भूत है। हम दुखी होते हैं, फोकट में दुखी होते हैं, और इससे बड़ा कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता जो असद्भूत के लिए दुखी हो। इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता जो असद्भूत के लिए दुखी हो। मान जैसे हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, आपके लिए कुछ नहीं कह रहे, हमने सब में सिगा जी की बुराई कर दी, आप दुखी हो गए, तो आपसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। इनकी बुराई कर दी, आपको बुरा लग गया, तो आपको क्या बुरा लग गया? इनकी बुराई की है ना। साधु संघ है, एक को उपसर्ग हो रहा है, तो बाकी दुखी होते हैं क्या? कई करके उत्कारी लगते हैं, क्या तो वो सब वो तो दुख दूर करना है ना, तो असद्भूत देखो पहले। असद्भूत का दुख नहीं करना। मैंने अभी कहा साधु संघ है, एक साधु को शेर खा रहा है, तो बाकी साधु दुखी होते हैं क्या? रोते हैं क्या? फिर तो कभी शांति नहीं मिलेगी, एक भी दिन शांति नहीं मिलेगी। नहीं होते ना, दुखी होते हैं, ये मिथ्यात्व होने का कारण है। उसका कारण दुखी होते ही नहीं है, साधु अवस्था में दुखी होते नहीं। क्यों नहीं होते? उसका मूल कारण समझो। तपस्या इसी का ही नाम है कि दुखी होने की इच्छा नहीं करते, ऐसी जानकारी से दुखी नहीं होते, ये है तपस्या। इच्छा निरोधस तप, तो वो इच्छा की बात नहीं, वो तो श्रावक भी करता है, परधन को नहीं चाहिए, दूसरे का भोजन नहीं चाहिए, जो मिल गया तो शांति से खाओ नहीं चाहिए, ये कोई तप नहीं है। तप ये है साधु की भूमिका में, ये तो गृहस्थों को दुख होता है, साधुओं पर उपसर्ग आता है, धर्मात्मा पर संकट आता है, तो श्रावक को दुख होता है। हाँ हाँ, वो कह तो रहा हूँ, हम तो अभी आपको बता रहे, यदि वो असद्भूत का दुख करते हैं, अस्थिरता का दुख करते हैं तो मिथ्यात्व नहीं है। असद्भूत का दुख करते हैं तो मिथ्यात्व है। अस्थिरता का दुख अलग है, असद्भूत का दुख अलग है। असद्भूत का दुख मानता है तो मिथ्यात्व है, क्योंकि असद्भूत का दुख नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली साधना इसी का ही नाम है। अभी वाली हमने कहा एक पर उपसर्ग होता है, एक का परिचय होता है, तो बाकी साधु दुखी होंगे, तो फिर सारे साधु दुखी ही रहेंगे रोज। आज इनका अंतराय आ गया, सब दुखी, कल इनका अंतराय आ गया भोजन में, तो एक दुखी, फिर ताव आ गया तो सब दुखी, तो दुखी होंगे। हाँ हाँ, बहुत अंतर है, अभी बता देंगे। तो पहले समझ में आ गया। तो असद्भूत के लिए दुखी नहीं होना है। क्यों नहीं होना, इसके उत्तर लिखो आप, लिखना, हम पढ़ा चुके पहले, लिखना। यदि इनका उदय है तो इन्हें दुखी या उपसर्ग या परिचय से कौन बचा सकता है? यदि अपयश प्रकृति का उदय तो इनकी निंदा से कौन बचा सकता है? एक सुनने में तो नीति में श्रावकों को समझाया जाता है कि किसी का उपसर्ग परिचय या निंदा हो
तो उनका उपगमन करो, स्थितिकरण करो, वात्सल्य करो आदि आदि। तो वहाँ तो उन्हें खेद होगा, हमने कहा गृहस्थ को, लेकिन मुनि दशा, साधु दशा, इसमें असद्भूत की दुख में दुखी नहीं होना ये साधना है, नहीं तो फिर केवल ज्ञान नहीं होगा। जैसे जैसे शरीर पर उपसर्ग हुआ, शरीर पर उपसर्ग हुआ पार्श्वनाथ को, अब इसका दुख करेंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। उस समय अस्थिरता है इसलिए 7 दिन लगे, पार्श्वनाथ भगवान को भी 7 दिन लगे उपसर्ग होने पर। तो यह अस्थिरता थी उस समय, अस्थिरता नहीं होती तो केवल ज्ञान तत्काल हो जाना चाहिए। अस्थिरता का दुख है भी, छठे ऋण स्थान में अस्थिरता का, जानते भी हैं कि ये मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं हो रहा है, ये जानते भी हैं, तो भी अस्थिरता जब तक है केवल ज्ञान नहीं होता। 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान को अस्थिरता है, अस्थिरता जुदी बात हो गई और असद्भूत का दुख अलग चीज हो गई। क्यों अपन लगाओ ना, इसके लिए अपन ने समय सार जी की गाथाएं पढ़ी थी, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। वो शब्द तो इससे नहीं कहते मुझे सुन, और मेरे से कहा भी नहीं, उसे तो देखा भी नहीं मुझे, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो देखा तक नहीं, ये शब्द आत्मा तक तो पहुंचे भी नहीं। पढ़ा था ना अपन ऐसे। तो अब ऐसे लगाओ, तो अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 99% दुख असद्भूत का है। असद्भूत में 2 चीजें आती है, एक ये शरीर और कर्म और संयोग, ये 3 चीजें आत्मा में असद्भूत है। चाहे तो 2 शब्द भी कह सकते, शरीर और संयोग। शरीर 5 प्रकार के, उसमें कर्म शरीर भी आ गया, कर्माण शरीर, तेजस शरीर, आहारक, औदारिक, व्यक्तिक शरीर आ गया। तो शरीर और संयोग, तो ये साधु संयोग है, आपका संग है ना, ये संयोग है, ये असद्भूत है। इसमें मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत लगती है। इनको दुख हो, मैं दुख ना करूं तो सबको बुरा लगेगा, कैसे हो, आपको दुख नहीं लग रहा है, इनका दुख हो रहा है। लेकिन मार्ग ऐसा नहीं है, मार्ग ऐसा है कि तेरा दुख होना सही है। तुम्हें सब यही तो लग रहा था, यदि हम दुखी हो जाते तुम्हारे साथ तो तुम्हें झट अच्छा लग जाता, हम दुखी नहीं हुए, तो तुम्हें ये लग रहा है हम दुखी हो रहे। अब सोच लो, मार्ग तो ऐसा है कि यदि आप दुखी हो तो कोई रोना चालू नहीं करेगा। हमने समाधि मरण के प्रसंग में बहुत बताया है, समाधि मरण में किसी न किसी की समाधि होगी साधु संग में, तो सब लोग क्या आहार नहीं लेंगे, रोग होगा, किसी न किसी को रोग होगा, कुछ होगा, बीमारी होगी, सुख दुख होगा, तो क्या बाकी लोग आहार नहीं लेंगे कि अपनी नित्यचर्या नहीं करेंगे? तो यदि ऐसा करेंगे तो फिर सभी दुखी रहेंगे। साधु संग तो छोड़ो, घर परिवार में भी समाधि हो रही है, मन समाधि में देह छूटना है, 2 साल से बीमार है, भयंकर बीमार है, 2 साल से 5 साल से बीमार है, तो क्या घर में खीर नहीं बनेगी? बच्चे तो बच्चे ही हैं, मीठा भी बनेगा, नमकीन भी बनेगा, पूरी भी बनेगी, खीर भी बनेगी। अब वो कहेंगे देखो इन्हें हम तो खा नहीं रहे और ये खा रहे, इनको शर्म नहीं आ रही, हमारे सामने बना रहे, हमारे सामने खा रहे कि नहीं। अब ये तेरे को सीखना पड़ेगा, ऐसे ही साधु संग में है, तेरे को ये सीखना पड़ेगा कि कोई दुखी होगा तो हम दुखी नहीं होंगे। श्रावकों को कहते हैं कि दूसरों के दुख में दुखी होना, क्या कहा? हाँ, श्रावकों को ये सिखाना पड़ता है, क्या कहा? दूसरों के दुख में दुखी होना। और अब क्या सिखा रहे हैं कि दूसरों के दुख में दुखी नहीं होना। यदि अस्थिरता हो तो उसका दुख दूर करने का उपदेश देना, बस। साधु उस अवस्था में मात्र उपदेश, भाई तू वेद विज्ञान कर, तू अपने को आत्मा देख, एक पाप का उदय है तो भिन्न देख, अब ये कह सकते हैं। बाकी दुखी होने से दुख दूर होता नहीं, स्वयं दुखी होने से अपना दुख दूर नहीं होता, और अपन दुखी हो तो अभी दूसरे का दुख दूर नहीं होता, तो फिर दुख ही नहीं होना। किसी भी अवस्था में किसी को भी दुखी, क्या बोला? किसी भी अवस्था में किसी को भी दुखी। अभी साधना की लाइन है बिल्कुल। इनका अपयश हुआ ना, तो मैंने सोचा कि इनका कर्म का उदय, हाँ, लेकिन किसी ने जिनवाणी का अपयश किया, हाँ, मैं क्या सोचूंगी? तो उसका होनर खराब है, इसका तो पाप का उदय है। हाँ, उसकी बंद की योग्यता है, उसका बुरा होना है बेचारे की। कोई व्यक्ति पानी नहीं पिए तो हम क्या करें? पानी को तो बुरा नहीं कहेंगे,
बेचारा देखो प्यासा मरेगा, पानी का त्याग कर रहा है, पानी को छोड़ रहा है। ऐसे कोई जिनवन नहीं सुनता है, आराधना नहीं करता है, तो जल अमृत छोड़ता है वो। तो हम तो दुखी नहीं होंगे, उस पर दया आएगी। ठीक, चलें आगे। तो असद्भुत में 2 चीजें आई, कौन कौन सी? शरीर, 5 प्रकार के शरीर और संयोग। अब इसमें बहुत 99% व्यवहार इसी का चलेगा, रोज चलेगा, रोज चलेगा, रोज। आप जैसे व्यवहार करो तो हो सकता है ट्रक वाले आपको बुरा कह जाएं, सड़क पे अजैन लोग होंगे तो वो बुरा कह देंगे, जरा कहीं कोई गांव में घटना हो जाए तो उसका पेश भी आपको ही डाल देंगे, ये लोग आए ना इसलिए पानी नहीं बरस रहे, ये बोलते मैंने कुछ भी कह देंगे। तो ऐसे समय में आपको राहत देने वाला फार्मूला है असद्भुत। ये राहत देने वाला है। कितनी सारे पॉइंट घटा दिए अपन ने। कोई शरीर की बुराई करते हुए वो असद्भुत है, मेरे में तो है ही नहीं, ऐसे करो। रोग हो गया, मेरे में तो है ही नहीं। दुबले हो गए, मेरे में तो है ही नहीं, ऐसे मजे करना है, ऐसे। फिर तैयारी, आप रोज तैयारी करोगे तब तत्काल भी होगा। दिक्कत है आप सुनते हो, करते कब हो? जिस चीज से आज परेशान हुए उस चीज की तैयारी नहीं की थी। साइकिल से गिर जाना ये बताता है कि आपने साइकिल की प्रैक्टिस नहीं की। हम दुखी होने के बाद रोते हैं, हम कह रहे हैं आपने प्रैक्टिस नहीं की। हमारा पूरा साल, मेरी पूरी जिंदगी 40 साल समझ लो, 50 साल समझ लो, प्रैक्टिस नहीं गई। अभ्यास इसी का ही नाम है। फिर से समझ लो, जिस प्रसंग में आप दुखी हो इसका मतलब आपने उस प्रसंग की तैयारी नहीं की। तो आप तैयारी करो, अभी रोज तैयारी करो। हमने एक दिन क्या बोला था, यदि आप फ्री हो ना, फ्री, बिल्कुल फ्री हो, कोई काम ही नहीं आज और फ्री हो, तो रियल टाइम की तैयारी करो। फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचो। जैसे बिल्कुल फ्री हो तो ये मान लो आज 1 घंटे तक ही मानो कि अपन मरने वाले, रियल आएगा ना, कभी ना कभी मौत आएगी, तो आज तैयारी करो 1 घंटा, बिल्कुल तैयारी करो। सड़क पर चलते हो तो सोचो एक्सीडेंट हो जाए इस समय, तो सोचते जाओ, चलते जाओ, सोचते जाओ, चलते जाओ, क्या होगा? सर फट जाए तो क्या होगा? हाथ पैर टूटेंगे तो क्या होगा? कोई पानी देगा तो कैसे देगा? मैं लूँ तो नहीं लूँ? कोई हॉस्पिटल डाल दे तो क्या होगा? सब सोचो, सोचो। यदि आप तैयारी करोगे तो उस दिन यदि कुछ हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही चलेंगे, बिल्कुल सही चलेंगे। फिर से समझाऊं, अंतिम समय में समाधि की तैयारी नहीं होती है, रिजल्ट आता है। पूरी लाइफ तैयारी होती है तब अच्छा आता है। लोग क्या करते हैं, उस समय नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता। उस समय उसको जगाते हैं, सिद्धम बोलो, सिद्धम बोलो, सिद्ध भगवान बोलो। अरे इससे क्या होता है? पूरी जिंदगी उसने जो किया होगा वो अंतिम समय में आएगा। इसलिए समाधि की तैयारी रोज करना। बाद में लोग तो झूठ बोल देते इनकी समाधि अच्छी हुई। मैं तो नहीं मानता समाधि अच्छी हुई। जिसने तैयारी नहीं की उसकी समाधि अच्छी कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बिना प्रैक्टिस के हवाई जहाज कैसे उड़ाओगे? बिना प्रैक्टिस के हवाई जहाज कैसे उड़ाओगे? बिना प्रैक्टिस के मोक्ष जाना कैसे जाओगे? इसलिए हम ये प्रैक्टिकल दे रहे हैं आपको, असद्भुत निकालना। आपकी पूरी प्रॉब्लम कल भी पूछ रहे थे, तो सबकी प्रॉब्लम इसमें आ जाएंगी। 8 फार्मूले, ठीक? क्या आपकी पीछी बहुत खराब है, क्या बोलते हैं, परिमार्जन करने का, रजोहरण। तो आपका रजोहरण बहुत खराब है, एकदम मुस्कुरा दो, हाँ बिल्कुल ठीक। आप मारामा નથી, आप मारामा નથી। रजोहरण तो गंदा ही होना चाहिए, क्योंकि रज से, रज का काम करते हैं ना, तो गंदा ही होना चाहिए। तो इसमें बुरा कहाँ है, गलत कहाँ है? सही कह रहे हैं, रजोहरण, नाम ही उसका रजोहरण है। ठीक है, दृष्टांत की बात। माने कोई भी चीज की बात आ जाए तो तत्काल वेद विज्ञान करने की प्रैक्टिस करो। आप इसकी तैयारी नहीं करोगे, हम वहां पहुंचेंगे तो फिर 6 महीने बाद हमको क्या कहेंगे, वो पुरानी बातें याद आ जाएंगी, वो पुराने हमको ऐसे कर देंगे, हमको अभी भी लग रहा है ऐसे ही डांटेंगे, ऐसे ही प्रायश्चित देंगे, ऐसे कठोर कठोर करेंगे। तो ये समझ अभी सोच लो ऐसा हो गई, हाँ, और हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे? असद्भुत, असद्भुत। क्यों? हमने आपको इतना डांट दिया, आपको बुरा नहीं लगा? आपने मुझको कहाँ डांटा? मैं तो ध्रुव हूँ।
वो जिसको आपने डांटा वो तो मेरे में असद्भूत है। असद्भूत माने उसकी सत्ता मेरे में नहीं। क्या बोला? असद्भूत मतलब मेरे में उसकी सत्ता नहीं। कपड़ा बहुत खराब है आपका, तो कपड़ा आत्मा में है ही नहीं। कपड़ा आत्मा में है ही नहीं। ठीक है। और बोलो, आपका शरीर ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? शरीर आत्मा में हाँ, शरीर आत्मा में नहीं है, नहीं है। अपन क्या करते हैं, अज्ञानी क्या करते हैं, हाँ शरीर खराब है, ये भगवान अगली बार सुंदर मिल जाए, तो पापी रिप्लेस कर देगा उसको। नबड़ाई है तो बड़वाई मिल जाए, क्यों? बल मिल जाए। जैसे किसी में व्यवहार में भी ऐसे समझ में नहीं आती क्या क्या करना, वो समझ कम होती है और मिस्टेक होती जाती है। निश्चय मिस्टेक मिस्टेक, हाँ मिस्टेक होना चाहिए। मिस्टेक तो भाव शक्ति है तो मिस्टेक होगी। मिस्टेक नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, कौन सी मिस्टेक नहीं हो कि ध्रुव भूलने की मिस्टेक ना हो, नंबर 1। ये फर्स्ट है, जिनवाणी की फर्स्ट मिस्टेक है कि तुम मैं ध्रुव हूं ये मत भूलना। फिर सेकंड मिस्टेक है कि अस्थिरता से बचने के लिए प्रमाद नहीं करना, बुद्धिपूर्वक सीखना। नहीं सीखने पढ़ाए तो उसको रोना नहीं, बुद्धिपूर्वक सीखना। जैसे बच्चा पहली बार छोटा लिखता है, कुछ लिखता है तो सुंदर तो नहीं आता, लेकिन लिख रही प्रैक्टिस का मजा आता है। बच्चे को मम्मी भी कहती है वो बहुत अच्छा, कितना बढ़िया पढ़ता है, कितना अच्छा पढ़ता, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अच्छे की, इसलिए अच्छा है। रोना कभी नहीं। गलती होने पर अस्थिरता दूर करने के लिए प्रमाद दूर करना। दूर नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रमाद दूर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। कसाय दूर करना, कसाय दूर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन कसाय दूर होगी नहीं, करना मैंने फेवर नहीं करना। मेरी कसाय सही है, तुम अपने आप को सुधारो, मैं सही बोलता हूं, तुम अपने आप को सुधारो, वो तो तुम मर गई, तो गया, ध्रुव भूल गया। प्रमाद से बचने की ट्राई करेंगे, अस्थिरता आलस दूर करेंगे बुद्धिपूर्वक। समझ में आ रहा है? और फिर भी हो जाए तो डरेंगे नहीं। गुरु जी को पहले जाके बोल दो मैं मोह की शिकायत करने आया हूं, मेरी शिकायत नहीं, मैं बहुत गंदा हूं, बहुत खराब हूं, मैं बहुत पापी हूं, ये नहीं, मेरा मोह बहुत गंदा है, इससे मुझे बचा लो। मोह की रक्षा नहीं करना। कभी गुरु के पास जाके ये नहीं सोचना कि मेरे मोह को डांटे नहीं। गुरु के पास जाके बोलो मोह की हत्या कर दो आप। हाँ, हम ऐसे बोलते थे पंडित साहब को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है मोह, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो तब तो मजा आएगा, ध्रुव अच्छा लगेगा, मोक्ष अच्छा लगेगा व्यवहार में, तो आप मोह अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? हाँ, क्या करना है? असद्भूत का मोह नहीं करना, असद्भूत का अज्ञान नहीं करना, बिल्कुल मार डालना है। प्रतिक्रमण क्या है, प्रायश्चित क्या है? गुरु और शिष्य मिलकर दो ही मिलकर के हत्या करते हैं मोह की। क्या बोला? कौन करता है? कब करते हैं? प्रायश्चित में। वो खुद ही अपन गए ना डॉक्टर के पास, ये मेरे को ऐसा हो गया, एसिड बनती है, तो डॉक्टर और मरीज दो ही मिलकर के वो बीमारी है जो एसिड की, उसे मारते हैं। डॉक्टर मदद करता है, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वो नहीं खाता है, एसिड खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु भी ध्रुव भगवान, शिष्य भी ध्रुव भगवान, और दोनों के बीच में एक आफत करने वाला है वो मोह, तो उसकी शिकायत कर देते हैं। प्रतिक्रमण किसका नाम है गुरु के सामने? निंदा गहरा किसका नाम है? प्रायश्चित किसका नाम है? कि अपन रोज मोह को पकड़ो, पकड़ के ले जाओ, जी देखो जी क्या कर रहा है। अज्ञानी क्या करता है? मोह की इज्जत को अपनी इज्जत मानता है। मैं ये मेरी सुनते नहीं है, मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, मेरी सुनते नहीं है, मैं छोटों की सुनूंगा। ये तो कौन छोटा बड़ा है भले? असद्भुत। ऐसे असद्भुत देखो, मजा करो। छोटे लोगों को बड़े की सुनना चाहिए, बड़ों को छोटे की सुनना चाहिए? किसको सुनना चाहिए? नहीं, जो छोटे होते हैं वो सुनते हैं, जो बड़े होते हैं वो सुनते नहीं हैं। छोटों को बड़ों की सुनना चाहिए। हम व्यवहार से कह रहे हैं।
व्यवहारिक तो बता रहा हूँ। छोटों को बड़ों की सुनना चाहिए। बड़ा मतलब आयु नहीं, जो ध्रुव देख रहा है वो बड़ा। बड़ा माने आयु नहीं, बड़ा माने पैसे वाला नहीं, पैसा से कोई मतलब नहीं। जो ध्रुव से बड़ा है, ध्रुव के आनंद से बड़ा है, उसकी सुनो। डॉक्टर की मरीज सुने कि मरीज की डॉक्टर सुने? मरीज रोएगा 2 घंटा, सुनाएगा 4 घंटा, तो डॉक्टर सुनेगा? वो कहता तू मत बोल, मैं जानता हूं। गुरु जानते हैं शिष्य में क्या गलती, उन्हें पता है सब। उन्हें एक्टिविटी थोड़ी पता लगाना, मोह का पता लगाना है। ध्यान रखना, गुरु शिष्य की एक्टिविटी सुधरवाएंगे तो बहुत झगड़ा होगा, और गुरु मोह को निकालेंगे तो प्रेम होगा। शिष्य और गुरु में बड़ा प्रेम होगा यदि वो मोह निकालें। पकड़ना कुछ कह रहा हूं। झगड़ा कब होता है संघों में? जब हम एक्टिविटीज पे जोर देते हैं। ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे खा, ऐसे मत पी, ऐसे बोल, ऐसे मत बोल, ऐसे रख, ऐसे मत रख। लेकिन अब उसके पीछे तो मोह काम कर रहा है। यदि मोह नहीं मिटेगा तो गलती कभी नहीं मिटेगी। सुन रहे हो? सुन रहे हो? जब तक मोह नहीं मिटाओगे गलती कभी नहीं मिटेगी। मोह बहुत खतरनाक शत्रु है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा दुख देने वाला मोह है, लेकिन मोह को पहचानती नहीं है। हाँ, पहचानते। हम क्या सोचते, ऐसे नहीं बोला करो, ऐसे बोला करो। तो नकली थोड़ी बोल सकता है। जैसे आप सबकी बोलने की स्टाइल अलग है, एक दूसरे की कॉपी करके बताओ, नहीं कर सकते। अरे मैं अपनी स्टाइल की कॉपी नहीं कर सकता। अभी मैं, आपने प्रवचन में सुना है शिविर में, तो धड़ल्ले से बोलते हैं। अब आपको लिखाना भी है, बताना भी है, समझाना भी, तो धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल धीरे चल रहा है। शैली अपने आप बदल गई। अब हम चाहें कि वो शैली से यहाँ पढ़ा दे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं फिर आप लिख नहीं पाओगे, आपको बताना भी है। हम चाह रहे ये फार्मूला याद हो जाए, प्रैक्टिकल करा दे, तो शैली बदल जाएगी। तो कभी मत करो, कभी किसी से मत बोलो, पकड़ न जाए। फिर से कह रहा हूँ, जैसे ये अच्छे से नहीं बोल रही। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी चर्चा की, कि कोई क्या बोलता है, क्या पढ़ता है, हम क्या देखते हैं, वहां सबसे पहले फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाओ। ये रोज तो अच्छा बोलते थे, आज खराब क्यों बोल रही? क्यों पे जाओ ना, क्यों? हाँ, किस कारण से? ओहो, तो इसका तीव्र मोह है, तो दया आएगी आपको। छोटे बड़ों पर चिल्लाएंगे तो गुरु को शिष्य पे दया आएगी। कितना क्रोध में है, कितना मोह में है, ये आत्मा को आत्मा नहीं समझता। अरे रे, आत्मा का हित नहीं कर रहा है, तो करुणा करेगा। बोलना नहीं सुधारेगी, तू ठीक से बोला कर। नहीं समझ में आया कुछ? क्या करना चाहिए? कोई लाल मिर्ची मुंह में रख ले, लाल मिर्च, मरी मरी बोलते हैं, लाल मरी मुंह में रख दी, मिर्च लाल, हाँ ठीक है, तो मुंह में रख ली, ऐसे करेगा। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो वो मिर्ची रखे तो हम उसको ये नहीं सुधरवाते, तू ऐसे ऐसे नहीं कर, लोग देखेंगे सब, तू इतने बड़ा करोड़पति आदमी, लोग देखेंगे, हाँ तू ऐसे ऐसे मत कर, शांति से बैठ। अरे ऐसे कैसे करे हो? मुंह जल रहा है तो शांति से कैसे बैठे? ऐसे जो मोह से दुखी है वो अच्छा कभी नहीं बोलेगा। तो अच्छा बोलना मत सिखाओ, मोह मिटाना सिखाओ। समझ गए कुछ? बिल्कुल, एक एक सेकंड की मेहनत है बेटे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। प्रवचन सुनने से बिल्कुल काम नहीं चलता, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ो मत, प्रयोग करो। पकड़ सकते, ऐसे पकड़ेंगे ना, ये पकड़ने का तरीका है ना, यही है। अभी और होगा, अभी तो और रोज लड़ाई होगी भयंकर, छठे गुणस्थान तक जम के धमाधम होगी, बहुत धमाधम होगी, बहुत कदम कदम पे होगा, कदम कदम पे। बिल्कुल, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। हाँ, फिर से मिर्ची खाई है तो जले गई उसे, ऐसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो मोह है तो दुखी होगा ही। आप कब अच्छे बोल सकते हो? जब आप मोह ना हो, मोह ना हो। मोह है तो बोलोगे आप। तो हमको क्या करना चाहिए? जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे उसके मोह के अंत का उपाय सोचो, तो करुणा से सोचोगे तो आपका भला होगा, उसका नहीं होगा। आप उसका हित चाहोगे। इसको किस तरह
हम ये कहना चाहिए, इनसे तुम्हें 1 करोड़ रुपये वसूलने हुए तो कैसे बोलोगे? सोचो, 1 सेकंड कह दो जाओ हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ऐसे कह सकते हो? 1 करोड़ वसूलने में क्या? तो ऐसे सोचो, इनमें तो हमारी ही गर्जी है। आप साधु संघ में किसी समाधि हम नहीं कराएंगे, ऐसे थोड़ी कह सकते। संघ में रहेंगे तो इन्हीं के साथ अपना हित करना है। मान लो उनकी समाधि करानी है, समाधि बुरा तो नहीं लगता ना, समाधि तो अच्छी चीज है, तो इनकी समाधि करानी है और आप शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे, इसको आपका दुख है। हम पढ़ ही नहीं पा रहे, बताओ, इनके साथ रात भर जगे, अब दिन भर लगे, हम शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे, तो किस कारण से दुखी हो? शास्त्र पढ़ना तो असद्भुत है, हम असद्भुत के लिए दुखी हो रहे, और ये तो आत्मा है। अब शास्त्र में क्या पढ़ते थे? हम सब आत्मा है, तो शास्त्र पढ़ तो रहे। हमने शास्त्र पढ़ शब्द नहीं पढ़े, शब्द का वाच्य पढ़ा। क्या पढ़ा? इसका पहला छंद है, मंगलाचरण का पहला छंद है, वाचक वाच्य नियोग। क्या बोला? वाचक वाच्य क्या माने? इनको देखकर हमें आत्मा दिखने लगा, भगवान दिखने लगा। ओहो, इनकी सेवा करने में मुझे करोड़ों शास्त्रों का मर्म मिल गया, तो देखने का तरीका बदल गया। अब आपको एक संकलेश नहीं होगा। मैं देखता हूँ कितने लोग हैं समाधि कराने में भैया बच्चे करते समय दुखी बने रहते हैं। हम अपना पाठ मारना नहीं कर पाए, हम अपना पाठ नहीं कर पाए, और हमने आज अपना विचार नहीं कर पाए, और आज फला क्रिया नहीं कर पाए, आज आहार चरण नहीं कर पाए ढंग से, और आज वो फला क्रिया रह गई। अरे सुन तो सही, आत्मा छोड़ के क्रिया करना थी तुझे। सारी क्रिया छूटे छूट जाए, लेकिन 2 ध्रुव ना छूटे। भैया बच्चे मारे 2 ध्रुव, 2 ध्रुव नहीं छूटे। पूरा करोड़ों शास्त्रों का सार हो गया, हो गया। पढ़ने की अटक दुख देगी, प्रयोग की अटक आनंद देगी। क्या कहा? क्या कहा? दुख देगी, पढ़ने की अटक दुख देगी आपको, और प्रयोग करने की अटक होगी तो मजा आएगा खूब, 24 घंटे मजा आएगा, खूब मजा आएगा। सारे शास्त्रों का सार तो प्रयोग ही था ना। क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ना ऐसा है, दृष्टांत दे रहा हूं, शास्त्र पढ़ना ऐसा है जैसे कोई महिला रेसिपी पढ़ पढ़ के आनंद करे। ओहो, हलवा, पूड़ी, खीर, पढ़ पढ़ के खुशी हो। अरे तूने पढ़ लिया, बना। आनंद कब आएगा? रेसिपी बुक पढ़ने में कि भोजन बनाने में? अब ये 19 भी बन जाए, लेकिन पेट तो भरेगा। इसमें दी बेस्ट लिखा है, दी बेस्ट, तो इससे पेट थोड़ी भर जाएगा। शास्त्र पढ़कर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? असद्भुत है, असद्भुत है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल पी गए आप हैं? बहुत बढ़िया। पढ़ लो, मोह की शिकायत करो। आज मोह ऐसे से बोल रहा था सुबह, मोह की शिकायत ऐसे बोलो जैसे इनकी शिकायत करने गए, समझ गए? जैसे तुम आज इनकी शिकायत करने आए थे नहीं, ऐसे तुम अपनी शिकायत करने आएगा। हाँ, ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैंने पंडित साहब के विरुद्ध भी भाव आते थे तो बता दिए, मोह ऐसे बोल रहा है। मोह तो क्या ना, कहाँ ले जाके मारेगा मेरे को, ऐसे बता देते थे उनको। बढ़िया, बता दे, उसमें क्या है? उन्हें भी पता है जीव के तीव्र कसाय होगी तो विपरीत भाव आएंगे ही, मोह होगा तो विपरीत भाव। और वो मायाचारी कर रहा है, ऊपर से कह रहा है नहीं नहीं, आपकी तो बड़ी कृपा है, आपकी तो करुणा है, आपका तो बड़ा वो है, आपका तो अपार वात्सल्य है, आपका तो वो हो, आप उपकारी हो। और अंदर से लग रहा है मर जाए, अच्छी हो, कब पिंड छूटे, कब मोक्ष हो जाए मेरा। मोक्ष हो जाए मैंने, हाँ, जिस दिन संग से अलग रहते तो मजा आ जाता है। 2 दिन का मोक्ष, 4 दिन का मोक्ष, ये तो पाप हो गया, ये तो मोह है। ये मोह है, आनंद नहीं है, मोह है। ये मोह का दुख है। ध्यान रखना, मोह को बहुत पहचानना पड़ेगा। ठीक, आगे चलें। मोह की एक कहानी पूरी सुनाई थी आपको। मोह समाधि करवानी है, मतलब व्यावच करनी है, तो पूरे दिन और रात ऐसा करना होता है, तो अच्छा लगता है 2-3 घंटे अपने आप के साथ शांति से बैठे, तो वो जो दुख होता है वो क्या मोह का है? हाँ, वो कैसे, मतलब कैसे दूर? भाई अकेले तो बैठे हैं रेलगाड़ी में, अकेले ही तो हैं।
इस समय मैं आपको पढ़ाने का आनंद थोड़ी ले रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ अभी भी। तो मैं भी सोचूंगा 1.5 घंटे क्यों पढ़ाना, फिर इनको भी पढ़ाना, फिर उनको भी पढ़ाना, क्यों पढ़ा, नहीं नहीं, मैं सदा अकेला हूँ, सदा अपना आनंद ले रहा हूँ, सदा आनंद ले रहा हूँ, 1 सेकंड भी आनंद की कमी नहीं हो रही है। असत भूत का आनंद ही हमें दुख दे रहा है, असत भूत की ज्ञान नहीं होने से ही हम दुखी हो रहे हैं। ये सेवा नहीं करना पड़ती तो हमें फायदा हो जाता। तो ये तो मोह कह रहा है, शरीर को बचा लेते, थोड़ा थोड़ा आराम सो जाते। हमारे पास क्यों नहीं सोते तो कि रात को आप जगोगे, हमें डिस्टर्ब होगी नींद, और नीचे गहरी नींद सो जाओ, 5:30 पे उठो आराम से। इसका दुख भी नहीं लगता कि 5 बजे नहीं उठे कि 4:30 पे नहीं उठे, दुख नहीं लगता। तो ये मोह है, मोह ऐसी जगह ले जाएगा कि आराम से सोते रहो, 6 बजे उठे, चलो आज कोई नहीं टोका, आज कोई नहीं टोका, मोह यहाँ से खुश होता है। और 3 बजे जगा दिया और मर गई, कहाँ से जो दुष्ट गुरु मिल गई, 3 बजे जगा दिया, बस अब माला फेरो। मोह को ऐसा लगता है, मोह को तब मजा आता है जब कोई कुछ नहीं बोले, सो जाओ आराम से, बढ़िया बढ़िया खा लो पी लो पकड़। तो अब ये मोह की पहचान है। मोह समान हत्यारा नहीं कोई, विश्व में सबसे बड़े शत्रु का नाम है मोह। वो सब मिलेगा। अब जब जैसे ध्रुव पकड़ोगे सोई मोह पकड़ में आने लगेगा। बस जो आपके ध्रुव का निषेध करे वो मोह है, बस पक्की बात है। प्रमाद की ओर ले जाएगा, आलस की ओर ले जाएगा, अज्ञान की तरफ ले जाएगा, मजा कराएगा, ऐसा लगे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तुम कह रहे थे 15 दिन के लिए चले आए, एक आंध में रह करके फिर बहुत हल्के हो करके फिर हम तैयारी करके आएंगे। मैंने तैयारी हो यार कुछ नहीं होता। मुझे तो हर बार यही कहेगा 15 दिन क्या होता, 15 दिन पलक झपकते निकल जाएंगे। और बल्कि वही 15 दिन मालूम क्या क्रम मानते, और ही अब 4 दिन बचे, अब जाना पड़ेगा, अब भाई साहब पास रहना पड़ेगा, 3 दिन बचे, 2 दिन, यार क्या बताएं। तो दुखी तब भी रहती। हम कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले ध्रुव पहचानो, हम हमारे पास रहो ही मत। हम तो कह रहे हम किसी के पास नहीं रहते, हम सदा अपने गुरुजी के पास रहते। मैं 1 सेकंड भी गुरुजी के बिना नहीं रहता। क्यों? गुरुजी के पास रहने का मतलब क्या है? जो भी चाह रहे वो करो ना। अपन तो भगवान के पास हैं। हमारे एक पाठ है, सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है ना, चत्तारी शरणम। तो पाठ है दंडक का, उसमें उसका अर्थ पूछा, बच्चे को बताते हैं। तो उसमें शरण का क्या अर्थ है, तो उसमें लिखा है पंच परमेष्टि भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, अर्थात अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ है। हाँ, तो सिद्ध भगवान की शरण में जा सकते कि नहीं जा सकते? जैसे गुरु तो सामने चाहिए और सिद्ध भगवान, जब हम सिद्ध भगवान की शरण ले सकते हैं तो गुरु की शरण क्यों नहीं ले सकते? हाँ, समझ में आया? जब सिद्ध भगवान की शरण में आप कहते हो सिद्धम शरणम गच्छामि पब्बज्जामि, ठीक है, बोल दिया, तो सिद्ध तो दिख ही नहीं रहे ना, फिर कैसे पहुंचे आप सिद्ध की शरण में? अनंत या नहीं है, तो अनंत की शरण में कहाँ गए आप बोलते तो अनंत शरणम, सिद्धि शरणम, साधु शरणम। तो फिर साहू, तो ये साहू भी परोक्ष में भी हम उनकी सदा शरण में रहते हैं। जो अपने आचरण में अडिग रहते हैं वे सदा गुरु की शरण में रहते हैं। क्या बोला? हाँ, जो अपने चारित्र में निर्दोषता रखते हैं वे गुरु की शरण में सदा रहते हैं। तो अपन हम भी गुरु की शरण में सदा रहते हैं, रह सकते हैं, क्या दिक्कत ही नहीं कुछ। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु के सामने गए तो आचरण अलग और पीछे गए तो अलग, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। जो पीछे करता वो उनके सामने किया मैंने, हमेशा, कभी भी। सुना ही नहीं रहे तो नींद आ रही है? हाँ, तो यार इतनी सरस बातें चल रही हैं, लेकिन वो थक के आती है ना, पूरा बहुत ओवरलोड कर रहे दिमाग पे। ओवरलोड करोगे कुछ नहीं समझ है। 24 घंटे काम काम काम, ठीक है, समझ में आया? तो थकान होती है, थकान होती है तो इतनी अच्छी अच्छी बातें शब्द जैसे कान में झंकार पड़ती है, मोह सुनने नहीं देता। सुने तो नींद नहीं आए, मोह नहीं आए। चलो, हाँ,
जो अपने चारित्र में अड़ग रहते हैं वे सदा गुरु की शरण में रहते हैं और ऐसे चारित्र में अड़ग रहने वाले परम गुरु बन जाते हैं। अब बोलो परम गुरु बनना है तो किसी से मत सोचो गुरु के सामने अच्छा रहना है, नहीं। हम तो गुरु के सामने भी गलती करेंगे ताकि वो सुधार देंगे। हाँ, डर माने बहुत अच्छा शब्द है, डर। हमेशा डरो गुरु से, हमेशा डरो। क्या मतलब कि सावधान रहो, दिखावा नहीं करो, दोष दूर करने में सावधान रहो, दोषों को छिपाने में सावधान नहीं कह रहे। दोषों को छिपाने में उनके सामने अच्छे बोलो, उन्हें पता न लग जाए। आप भी मत बता देना हमारे बारे में हमने क्या कहा था तुमसे, तो फिर अपन निगोज जाने की तैयारी है। हम खुद ही अपने दोस्त बताने तैयार हैं, उन्हें पता लगे या नहीं, हम खुद बताने तैयार। क्यों? कि मोह मुझे अच्छा लगता नहीं है। ठीक, तो जैसे ध्रुव पसंद आएगा वो मोह को पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो असद्भुत का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये तो कदम कदम पे मोह छिपाना चाहता है। बिल्कुल खाने का, पीने का, चलने का, बोलने का, सोचने का, इतने हैं, असंख्यात है वो। इसीलिए तो लिखा है हूं तो दोष अनंत नु भाजन छू। हाँ, अनंत दोष। ठीक, बोलने से तो उठा सकते पर विचार में तो पूरे दिन वो करके आने दो ना, तो बिल्कुल बोलेंगे हे प्रभु अभी भी अनंत दोष है, अभी भी अनंत दोष है। बोलो अनंत दोष है। हाँ, लेकिन आपने मुझे ध्रुव बताया उसमें कोई दोष नहीं है। अब जी जाएगी बस, घट के मिटेगा। फार्मूला है, घट के मिटेगा। आप एकदम मत मिटाओ, मिटेंगे नहीं वो, घट के मिटेंगे। लेकिन बोलो मजा आ गई, बहुत मजा आ गई आपके पास आके, गुरु के पास। बोले क्यों? पहले भी दोष होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब घट गया। पहले तो 6-6 महीने लगता था, अब तो 15 दिन रहता है, 10 दिन रहता है ऐसे। अब तो 1 घंटा रहता है बस। पहले लगता है करूं गुस्सा और फिर लगता है नहीं छोड़। तो ऐसे घटते घटते घटते, तो इसका भी मजा लो, बुखार उतरने का भी मजा लो। तो फिर समझो, दोष नहीं होंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। दोष है लेकिन घटने का आनंद लो। और क्यों आनंद लो? क्योंकि मुझे ध्रुव मिल गया। देखना नहीं है, मिल ही गया। मड़ियो कि नहीं? हाँ, मैंने ध्रुव देख लिया, उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, बस धीरे धीरे घटता चला जाएगा। फिर रोज मोह की शिकायत करने में मजा आएगा। अभी तो हम अच्छा बोलते हैं, ईमानदारी बात तो है, वो खराब पी जाते हैं जहर की तरह। नहीं, जहर छोड़ना है अपने को। हमारे गुरु बहुत परीक्षा लेते थे। एकदम रात को 10 साढ़े 10 हम सेवा कर रहे थे, तो अचानक बोले तुम अपना सबसे बुरा भाव बता सकते हो? हाँ बोलो। तो मैं बता दिया फटाफट। तो खुश हुए एकदम। सबसे खराब भाव, बिल्कुल सबसे खराब भाव बता दिया धड़ाक से एकदम। अच्छा लगा। काय बात की खुशी होती है कि तेरे को दोष है ये नहीं, लेकिन तू भगवान बनना चाह रहा है, इसकी खुशी है। कैंसर है कोई बात नहीं, लेकिन तुम कैंसर मिटाने आए हो, ये बहुत अच्छा लगा, ये खुशी होती है। फिर से समझो, गुरु शिष्य के दोषों को सुनकर दुखी नहीं होते, नंबर 1। और शिष्य उसकी नजर से गिरता नहीं है। लेकिन एक बात में बहुत दुख लगता है गुरु को कि मोह की रक्षा कर रहा है। तो मोह की रक्षा नहीं करना, दोष कितने भी करना। क्या बोल दिया? कितने भी दोष कर लेना जीवन में, लेकिन मोह की रक्षा नहीं करना। आप तो बोलो ना कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ, मेरे को इतना मान आता है। रक्षा करने वाले को पता नहीं चलता कि मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो ध्रुव देखो, दिखाई दे जाएगा। आपको दुखी कर रहा नहीं 24 घंटे, वही तो मोह है। कौन? ध्रुव तो है ही नहीं वो। हाँ, बिल्कुल 24 घंटे दुखी है। मैंने आज 3 लोगों से कभी नहीं कहा पंडित साहब को मेरी ये बात मत बताना। गलत से गलत बात भी की है हमने, तो हमें कह देना, और तुम नहीं कहोगे तो हम तो कहेंगे। मैं तो कहूँगा, मुझे तो भगवान बनना है, मुझे दोष छिपाना नहीं है। दोष छिपाना माने नाव का छेद छिपाना। कोई देख ना ले, कोई देख ना, तो पानी भर के नाव डूब जाएगी भले। समझ गए? तो असद्भुत, सबसे 99% व्यवहार असद्भुत का है। तो इसमें मेहनत लगेगी आपको। एक तरफ धूप देखना और एक तरफ मोह की रक्षा नहीं करना। दोष हो तो चिंता नहीं करना। क्या क्या बोल दिया? दोष हो तो चिंता नहीं करना, दोष होने का अचंबा नहीं है।
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। आप में इतनी उम्र होने पर भी विद्यार्थी हो, अच्छे। नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बहुत पकड़ती हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया जवाब दिया, वाह वाह शक्ति। बहुत बढ़िया बाबा। आए नहीं आएगा। एक बात बताओ, आचरण भी घटके में होगा ना, पाप घटके मिटेगा। आपको पहले से उसका रस कम हो गया ना, ये बहुत अच्छा है। पहले से उसका ध्रुव का रस बढ़ गया, ये बहुत अच्छा है। ये उसका रस घट गया, ये तो बात। बोलो डरना ही नहीं। फिर कह रहा हूं, दोष होने का दुख नहीं करना। 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं। दोष होने पर मुस्कुराना दोष मारने की विधि है। समझ में आया? शत्रु को मारना हो तो हंस के मारो, गाली दोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। चिल्ला चोट करोगे, ए आगे तू, तो वो तुमको मार देगा। अपन हंसो मुस्कुराओ, वो सोच रहे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो अपन मुस्कुराते वो मरी गई बेचारा। बस समझ में आया? असद्भुत, असद्भुत की लड़ाई समझ में आ गई। अब कारमान शरीर की बुराई करे तो, तेजस की बुराई करे तो आती। अब ध्यान रखना, अब जब शास्त्र पढ़ोगे ना, तो हमारे यहाँ सबसे गंदी पढ़ाने की विधि है। गंदी पढ़ाने की विधि है नहीं, लोग गंदे तरीके से पढ़ाते हैं। शास्त्र में पढ़ाने वाले को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो पहले ही फार्मूला घटित करे सद्बुद्ध वाला, फिर पढ़ाए। होता है 99% पढ़ाने वाले करना नहीं, ऐसे पढ़ाते हैं, ये तूने कितना पाप किया, अब कर्म भोगेगा तू, कर्म का उदय आएगा जब तू रोएगा, जब कर्म में रुलाएगा, चार गति में रखड़ाएगा। ऐसे तो ये पढ़ाने की विधि गलत है, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। इससे जीव दुखी हो जाता है, पामर हो जाता है, लेकिन ध्रुव नहीं मिलता उसे। भाई पहले तू बोलना, असद्भुत की बात चल रही है। मैं पहले पूरे जीवन ही पढ़ता था, लेकिन पंडित साहब के पास जब पहली बार गया तो उन्होंने मुझे गजब का ही चेंज कर दिया। बोले भैया चार गति का दुख नहीं है, जन्म मरण का दुख नहीं है, तू अपनी प्रभुता भूल गया है, ये दुख है। हाँ ये दुख है। कारमान शरीर तो असद्भुत है ना, ये पहले पढ़ने की बात है। ये बात बराबर, तू अनादि से दुखी है, लेकिन कर्मों से दुखी नहीं है। तू प्रभुता भूला था इसलिए कर्म बंधे थे तो दुखी है। पॉइंट पकड़ गए? कर्मों ने दुख नहीं दिया, प्रभुता भूला था तो तूने कर्म बांधे थे, तो तूने कर्म बांधे, वो दुखी है। समझ आया कि नहीं? हंस के कर्म बांधता है जीव कि रो के? नहीं, दुखी होकर कर्म बांधता है। जितने जीव कर्म बांधते हैं वो दुखी होकर कर्म बांधते हैं। ये तो अपन उल्टी उल्टी पढ़ाई करी ना, तो लगता जीव हंस हंस के कर्म बांधता ना। मैं अपनी प्रभुता भूला तो दुखी हुआ, दुखी हुआ तो सुख बाहर ढूंढता है, तो वहां राग द्वेष करता है, फिर मोह राग द्वेष करता है, वो चलता जाता है। पहले इधर देख ना, बाहर से लगता नहीं है, बाहर से वो हंसता दिखता है, लेकिन बाहर से गया है। हाँ, और वहां उसे भ्रम हुआ इसलिए हंसता है। तो दुखी व्यक्ति ही सुख का प्रयास कर रहा था और गलत जगह कर रहा था, इसलिए दुखी होकर कर्म बांधता है। वास्तव में अपनी प्रभुता देखना ही एक रास्ता है। सारी बात समझ में आ रही है? बहुत मेहनत करो भाई। समझ में आ गया? बढ़िया, ये सब फार्मूले तुम्हारे पूरे काम आएंगे जिंदगी भर। चले वापस, क्या कहा? असद्भुत। तो 5 शरीर है, 5 शरीर को आपका चेहरे की कांति है तो तेजस शरीर। बोले कैसा तेजस है आपका? अच्छा नहीं है, बस होने दे, मेरे में तो है नहीं, बनने पड़ गया। और आप इसी से दुखी होंगे, हे भगवान थोड़ा शाइनिंग अच्छी हो जाए, थोड़ा पोल अच्छा हो जाए, मट्टी लगा ले, रगड़ दे, पाउडर लगा दे, पाउडर नहीं लगा तो क्या करे, तो कुछ सोचते ही रहेगा। फिर उसमें तो सब नहीं होता है, वो तो कब का छूट गया। नहीं छूटा ना, नाम पे होता है ना, नाम अहंकार तब होता है, उसमें तो कुछ नहीं होता है। अभी देखो क्या होता है, 2 तरह से होता है। एक तो फॉरगेट हो जाए ना तो भी पता नहीं लगता, लेकिन अभी कोई रोज कंपैरिजन करने लगे तो रोज आने एक दूसरे व्यवहार में तो तत्काल दुख लगने लगेगा। कोई किसी रंग को लेकर के, दांतों को लेकर के, बाल लोग आँख को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर बोलने लगे ना रोज रोज, तो फिर वो होने लगे, तो होने लगता है। ऐसा नहीं होता, ये असद्भुत का दुख है। तो तेजस शरीर को लेकर के भी दुखी नहीं होना,
कर्मण, तेजस, औदारिक, बेक्रियक, आहारक। ओहो, स्वर्ग जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। बेक्रियक शरीर, ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये क्या अच्छा, असद्भुत है। नो डिमांड, नो डिमांड, हमें नहीं चाहिए। ये भी मेरे में असद्भुत है और स्वर्ग का शरीर भी असद्भुत है। ठीक है, इसलिए आप ज्ञान के बारे में बोला कि आपका ज्ञान बहुत कम है, समझ में नहीं है, बहुत शायद। बढ़िया। तो अभी ज्ञान तो असद्भुत कैसे बताएंगे? अरे उसका बच्चा नहीं असद्भुत है, चलो। अरे उसका बच्चा नहीं असद्भुत है, हमें आया कहाँ। मतलब असद्भुत वस्तु मुझे असर नहीं करती। हाँ, बोलो नहीं, मेरे पास हीरा है, कोई कांच बोले, क्या दुख करना। मैं तो आत्मा हूँ। एक आज मान लो इससे हाँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, कोई कुछ बोले बोलो बोलो बोलो, मेरे क्या। मैं तो रसगुल्ला रखे मुंह में और आप कुछ और गंदा बोल रहे हो, पत्थर रखा है तो रखा है, चल मैं तो मजा ले रहे ना, तू जा। किसी की अज्ञानता से मैं क्यों दुखी हूं। ज्ञानी अज्ञानी के अज्ञान से दुखी होते। आप कौन हो? ज्ञानी होना तो नहीं ना, ज्ञानी हूँ। ऐसे मजा करना असद्भुत का, एक एक लाइन में मजा है बस। अब बोलो कोई आपको क्या तकलीफ रही, असद्भुत में निपटा दो सारा और 99% व्यवहार होगा। ज्ञानावरणी का क्षोभक्षम मन है। हाँ। वो क्षोभक्षम भाव, वैसे तो क्षोभक्षम की भाव है तो अपना तो नहीं है पता था, लेकिन वो अपना जैसा ही दिखता है तो उसके हिसाब से दुख लग जाता है। अपना जैसा दिखता है कि अपना है दिखता है? अपना ही दिखता है। हाँ, तो अपना दिखता है तो मोह है, फिर तो अज्ञान से दुखी हो गए। जब वो ज्ञानावरणी कर्म शरीर है तो उसमें क्षोभक्षम कम हुआ तो मैं क्या करूं। जैसे चंद्रमा, सूरज तो, चंद्रमा तो पूरा है, लेकिन सूरज का प्रकाश ऐसे आता तो एकम दो चीज बनती है। चंद्रमा में क्या हुआ, ऐसे ज्ञान स्वभाव में क्या हुआ, क्षोभक्षम कम ज्यादा होता है, ये तो कर्म में होता है, आत्मा में क्षोभक्षम होता नहीं है। चंद्रमा पूरा है, एकम दो चीज कैसे होती है। सूरज का जितना इतना प्रकाश दिखता है तो प्रकाश में गड़बड़ हुआ कि इधर गड़बड़ हुआ। ओ मेरे परमात्मा में तो कोई गड़बड़ नहीं। मुझे तो बहुत मजा आता है, कोई बोले आपको कुछ नहीं आता तो मैं बहुत अच्छा लगता है, तो अब मेरे से प्रवचन मत कराओ, मैं फ्री बस छुट्टी हो गई। बहुत साल पहले ही बोला था मैंने, बहुत साल पहले। तुम कहते हो तो आपसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं बहुत साल पहले 93 की बात है, मैं कोटा गया था, तो कोटा में एक व्यक्ति आया वैसे अलग से मिलने, बोले आपको ऐसा नहीं लगता है आप समाज पर बाहर हो? ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा बाहर कैसे? उसी से पूछा कैसे? समाज आपको खिलाती है, पिलाती है, रखती है, ऐसा करती है, ऐसा खर्चा करती है। मैंने हिसाब लगाओ, बनिया हो हिसाब लगाओ, मैं 2 टाइम प्रवचन करता हूँ, लिखो। मेरे प्रवचन में 500 लोग आते हैं, लिखो। एक दिन का भोजन करने में 500 रुपये लगे। उस समय तो नहीं लगती 500, अब आज 500 मान लो, आज भी 500 नहीं लगते मेरे तो, लेकिन मान लो, लिखो 500 रुपये में 500 आदमी ने 2 बार प्रवचन सुना, मैंने 1000 आदमियों ने प्रवचन सुना। भाई भाग कर 50 पैसे लगे लागत, लगाओ लागत लगाओ। अब सुनो, अब गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करती है, विज्ञापन देती है, टीवी दिखाती है, तो भी तंबाकू नहीं छुड़ा पाती। और मेरे प्रवचन के बाद लोग आलू बटाटा छोड़ देते हैं, रात्रि में छोड़ देते हैं, पाप छोड़ देते हैं, आदि आदि करते हैं। तो ये सस्ता है कि महंगा है? अभी वो हिसाब लगाओ, जिस आदमी ने 500 रुपये का भोजन कराया उसे 10 दिन प्रवचन सुना, 2 टाइम। एक दिन तो खिलाया ना 500 रुपये का भोजन। उस समय तो 25-50 रुपये का समझ, तो और भी सस्ता था, मतलब 92 की बात कह रहा हूँ। तो मैंने देखो, अब जी इसमें तुम हिसाब लगाओ कि वो व्यक्ति भी रोजाना प्रवचन सुन रहा है, तो उसे तो एक ही दिन खिलाना पड़ा, बाकी तो समाज ने खिलाया, तो उसे कितना सस्ता प्रवचन मिला। और उसके घर में बच्चे सुधर गए, कुछ हो गए, आमनाएं चलेगी तो भविष्य में सम्यक तो होगा उसके घर में, भविष्य में उसके घर में कोई साधु होगा, केवली होगा, तीर्थंकर होगा, मुनि होगा। तो मेरा प्रवचन सस्ता कितना पड़ा। अब मैंने सुना तो फिर बोला आप बुरा नहीं मानना। मैंने बुरा नहीं मानना, मैं ये सोच रहा हूँ तुम बुरा मान जाओ तो मेरा भला हो। तो बोले कैसे?
मैं जब समाज बुरा मानती है ना मेरा, तो मुझे दिवाली जैसा आनंद आता है। अब तुम्हारे गांव में नहीं आना पड़ेगा, बहुत बड़ा देश पड़ा है। मेरे को मतलब सबसे मतलब मैं ऐसा बिजी टाइम रहा मेरा, साल भर में 100 गांव जाना पड़ता है। मैंने हाँ मतलब एक दिन भी एक स्थान पर रह नहीं पाता मैं। ये तो मजबूरी है कि अभी अभी आ गया, इधर रह रहा हूँ 2 महीने, नहीं तो कहीं 3 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 5 दिन, 10 दिन। तो मैंने इतनी डिमांड रहती है कि जाओ, तो मैं तो दिवाली मनाता हूँ कि नहीं बुला रहा तो सब बाहर, बहुत बढ़िया, मत बुला। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सोच हमने बुरा नहीं माना। उसने कहा सब तरह के लोग मिलते हैं हमें, सब तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे जवाब दे दिया हंस के उसको। अपन क्यों दुखी हो? समझ में आ रही बात? कभी मत सोचो। हाँ फिर बोलो, शब्द असद्भूत है। वो आपके बारे में बुराई कर रहे थे, अपन पहले सोचो क्या कहा है, महत्वपूर्ण नहीं, कैसे कहा है, अपन फार्मूले लगाओ। अच्छा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आपकी वाणी खराब है, गला खराब है, आपका प्रवचन खराब है, आपका शिवसम खराब है, आपका फला खराब है। ओह मेरी तो कहाँ बुराई करी, मैं तो ध्रुव हूँ। तुम गलत फहमी में हो, उसने मेरी बुराई नहीं की, उसने शरीर की, संयोग की, वाणी की, उदय की, यश की, अपयश की, उसकी बुराई की। ओहो मेरी तो की नहीं। फिर अपन उसके पास चले जाएंगे, बड़ी प्रेम से बात चले सकेंगे, भैया तमें परमात्मा छो, आधा घंटा आपने परमात्मा का घात किया है, इसकी मुझे बड़ी दुख है। हाँ बिल्कुल करो, ऐसे करो, मजा आएगी, मजा। वो गिर पड़ेगा पैर, 1-2 फार्मूला करोगे तो मजा आएगा। बिल्कुल उसको लगे अरे देखो भाई, यदि तुम मुझे परमात्मा ना देखो तो मत देखो, लेकिन अपने को परमात्मा जरूर देखो। एक शुभेच्छा है ना, कि तू मुझे परमात्मा नहीं देखेगा तो मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तू अपने को परमात्मा नहीं देखेगा तो हमें बड़ा दुख लगेगा। तो ये शुभेच्छा है तेरी, अच्छा कर, इस फार्मूले पे चले जाओ ना। मजा आवे तो बोलना, खूब रोज मजे आएंगे, रोज बिल्कुल दुख नहीं होगा। ऐसा बोल नहीं पाते, उसके पीछे भी मोह है। हाँ इसके पीछे भी मोह है। अभी भी हम उसको असद्भुत नहीं देख पा रहे, असद्भुत नहीं देख पा रहे, इसलिए असद्भुत की पढ़ाई बहुत बड़ी है। प्रतिष्ठा की भी किसी की बार-बार गलती हो जाती है। गलती कहाँ होती है कि प्रभुता नहीं देख रहा, प्रभुता नहीं देख रहा, ये गलती हम पकड़ ही नहीं रहे। हाँ तो इसलिए तो कह रहे, उसकी भी प्रभुता देखोगे तो उसे प्रभुता दिखाओगे, गलती मिटेगी। हमें एक बात बताओ, भूखा, जैसे भूखा बच्चा होता है ना, भूखा बच्चा, छोटा सा बच्चा अब रो रहा है, तो माँ उसे बहुत प्यार से, बेटा राजा बेटा चुप हो जा। अब चुप कैसे हो जाए, भूख लग रही है उसे, बहुत खराब है, बहुत खराब है, एबलो। अरे तू एबलो का है, लेकिन वो भूखा है ना, तो आप क्या करोगे, उसे रोना बंद करने की विधि सिखाओगे? नहीं। कपड़ा बांध दे, बेहोश कर दे, बस। तो ऐसे सारे जगत के जीव गलत प्रवृत्ति करते हैं प्रभुता भूल कर। एक लाइन की गलती बेचारे की, वो तो अपन मिटाती नहीं। फिर कहते तू अच्छे से बोला कर, ऐसे नहीं बोला जाता बड़ों से, छोटों से ऐसे नहीं बोला कर, छोटों से बात सर से बोल, बड़ों से विनय से बोल। कभी नहीं बोलेगा, करवा के देख लेना, चलो अरे तुम्हें बोल के देख लेना, चलो दूसरों को तो छोड़ो। जब आपका उपयोग ठीक नहीं होता, क्रोध होता है, तो आप अच्छे से बोल पाते हो, चलो बोलना भी छोड़ो, सोच पाते हो। तो फिर तो एक ही गलती है, एक ही गलती है, प्रभुता भूलना। तो अब क्या करोगे, दूसरी प्रवृत्ति सर्वानी है तो उसकी प्रभुता उसे दिखा। तू तो तमें तो प्रभु छोने, तमें तो ध्रुव छोने, तमें तो परमेश्वर छोने ना, बस खत्म। समाधि टाइम भी यही बोलना उसको, चिल्लाओ मत, ऐसे नहीं बोलो। अरे तमें परमेश्वर छो, आ तमें सोचतू નથી, आ तने सोचतू નથી, શાંત થઈ જા। हाँ तो समझण सानी ध्रुवनी, प्रभुतानी। हाँ बिल्कुल यही करना, प्रैक्टिकल। देखो पूरे जिंदगी के लिए दे रहे हैं प्रैक्टिकल, अब फिर आपकी इच्छा। हाँ अपनी प्रभुता भूल गई,
और कोई गलती है ही नहीं। फिर भूखा है, पैसा नहीं तो चिल्लाएगा बेचारा, क्या करेगा। लोग कहते हैं गरीब लोग बहुत खराब है, आगे हमें शेखर जी की बहुत खराब। मैं कहूँ नहीं खराब, वो गरीब है बेचारे, अभी हमसे तो बहुत अच्छे से रह रहे। पूछो अभी उनके भाग्य से हमको छाछ मिल रही इतनी कि 100 लीटर ले लो, 200 लीटर ले लो, और इतनी बढ़िया छाछ दे रहे हैं, पॉकेट में दे रहे हैं, पॉकेट में। हमें केवल इतना ही करना है, वो गड्ढे में डाल देते थे सारी। तो हम लोगों ने इन्हें जैसे ही पता इनने बताया तो हमने फटाफट लाने शुरू कर दी, रोज आना देना। कभी इस मोहल्ले में दे दी, कभी इधर दे दी, कभी इधर दे दी, सबको पिलाओ। अब सारा गांव हमसे काहू नफरत करेगा, क्यों लड़ाई झगड़ा करेगा। इतनी सी छाछ में खरीद लिया हमने गांव को, और छाछ भी हमारी नहीं, बस अपन करुणा रखे। अभी बस प्रेम से उनको करते, नहीं बिल्कुल नहीं। जो गलती कर रहे हैं उनको नहीं टोकते, तुम गलती मत करो, समझ गए। कभी नहीं कहते गलती मत करो, प्रेम से पढ़ा, बहुत आनंद आएगा सबको। भगवान देखो, बड़ा मेहनत है, बड़ा मजा है, हमें तो मजा आता है। ठीक है। असद भाव, असदभूत, असदभूत मतलब मेरी आत्मा में इसकी सत्ता नहीं। यदि आप शब्दों का सद्भूत देख लो तो 99% पड़ गया कहाँ। तो लड़ाई शब्दों की है, इनने हमारी बुराई की, उनने हमारी बुराई की, इनने उनका करा, उनने उनका करा, इनने उनका करा, उनने उनका। तुम्हारी क्या की परेशानी, यही असदभूत, शब्दों की। दोस्तों ने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, कुछ किया है ही नहीं, कुछ किया है ही नहीं। हाँ, कर भी नहीं सकते, असंभव। क्या अभाव, अभाव। तो क्या वो आश्रम बन सबको एक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, एक को भिन्न नहीं कर पाते। हाँ, करो करो भैया करो, इसके बिना कोई रास्ता नहीं मिलेगा। करोड़ क्रिया करने पर भी रास्ता नहीं मिलेगा, करोड़ व्रत उपवास करने पर भी रास्ता नहीं मिलेगा। ध्रुव ही देखो। तो प्रवृत्ति कैसे सुधरवानी, लिखो, बिल्कुल रट्टा मारनी है इस पे। बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं सुधारनी है, दृष्टि सुधारनी है। प्रवृत्ति नहीं सुधारनी है, दृष्टि सुधारनी है। तो दृष्टि कहाँ की, प्रभुता की, अपनी प्रभुता देखो बस। बच्चे को कैसे सुधारते हैं, तो गंदा वो, नाक बह रही है, सेवड़ो बरसे है, और फिर भी बच्चे से कहे राजा बेटा हाँ सर, नहा ले, नहा लिया। अब उसको सेवड़ा दिखा, देख तेरी शकल देख, देख तेरी शकल देख, देख, तो वो तो क्या ठीक है, ऐसा ही है, क्या करेंगे। प्रवृत्ति कभी नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण वेद है प्रवृत्ति का। एक आध हो तो सुधार ले आदमी, ये तो बड़ी आफत है, सुन रहे हो। असंख्यात लोक प्रमाण दोष है, हमें सिर्फ दोष नहीं सुधरवाते, हम दृष्टि सुधारते। हमेशा हमारा वजन उधर ही होता है। आप दृष्टि नहीं सुधारो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इनको अच्छी बोलना चाहिए, हमको अच्छी बोलना चाहिए, उनको अच्छी बोलना चाहिए, कभी नहीं बोल पाओ। प्रभुता, हाँ समझ गए। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, अच्छे से बोलना चाहिए कि अच्छे से सुनना चाहिए। हाँ, अच्छे से सुनो, अच्छा सुनो नहीं, अच्छे से सुनो। जैसे चिल्ला के बोला तो अभी सुनो कि ये अच्छे से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हमारी कमियां बता रहा है, तो कमियां सुन लो। अच्छे से बोले चाहे बुराई से बोले, क्या दिक्कत है। तो अच्छे से सुनो, बनने पड़ गई गाड़ी। हाँ, जे निकाल लो, अच्छे से ही सुनो, सब अच्छे से ही बोल रही। अच्छा, माँ कैसे बोलती थी, तो आपने कभी FIR कराई माँ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में? एक बोलती मैं मार डालूंगी, मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी, ऐसे आँख फोड़ दूंगी, ऐसे बोला। कभी बोला नहीं, बोला हाथ तोड़ दूंगी, मार पीट दूंगी। तो अपन को FIR कराने तो नहीं गए। तो ऐसे यहाँ पर कोई कैसे भी बोले, अपने को अच्छे से सुनना है, अच्छा नहीं सुनना है, बुरा को भी अच्छे से सुनना है। ये बड़ी आफत है, कोई अच्छा नहीं बोलता हमारे लिए, नहीं बोले, कोई नहीं बोलेगा। तू परमात्मा का तिरस्कार करेगा, तुझे अच्छे से कोई नहीं बोलेगा, और जो अच्छे से बोलेगा वो ठगिया है। जो आपसे अच्छे से बोले समझ लो ठगिया है। ये लोग बोलते हैं आप कितना कितना बोल देते हो, सब बोल देते हो। तुम सब प्रेम से बोलता हूँ मैं, तो कोई बात ही नहीं। मेरे दिमाग में कोई पाप नहीं है। मेरे आज तक क्रियाकांड में जोर नहीं दिया, चाहे आपका हो या हमारा हो। हमारे यहाँ भी द्रवलिंगी मुनि होंगे तो निगोच जाते, आप क्या भी जाएंगे।
गलती करेगा वो तो जाएगा। गलती की समस्या है, भेष की समस्या और संप्रदाय की समस्या नहीं है, आत्मा की समस्या है। हमें तो इसलिए कहते हैं मत पढ़ो ना, द्रगुण पर्याय का रासो पढ़ा देंगे, बिल्कुल सेम है। चार अभाव पढ़ के देखो कितना बढ़िया सेम है। अभी पढ़ाई अपभाव शक्ति वगैरह, ये सब अस्थि नास्ति में है, त्रिभंगी में पूरा का पूरा है। ये सब पूरे 47 अभी है ना, 47 शक्ति पूरी हम सप्तभंग में से घटा देंगे। कहीं अलग नहीं है, इसमें पूरी की पूरी गाथा है सप्तभंग की है पूरी, शुरू से लेके आप पूछो कौन सी गाथा, आंख बंद करके ऐसे खोलो, हम सप्तभंग में से निकाल देंगे। आचार्य देव ने सप्तभंग का प्रैक्टिकल करके लिख दिया बस। अब उनको समझो उसको। मुझे इसलिए शब्द महिमा नहीं आती, गाथा महिमा नहीं आती, मेरे को तो सप्तभंग बस समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल कर लिया बस। चलो असद्भुत पूरा हो गया, 99% प्रॉब्लम खत्म। अब 1% प्रॉब्लम बची। अब 1% प्रॉब्लम है सद्भूत। क्या की प्रॉब्लम बची? सद्भूत। सद्भूत का मतलब है उसकी सत्ता आत्मा में है। तो इसमें प्रॉब्लम कितनी सी बची कि जितना मोह राग देश का विकारी भाव है वो, और अनंत निर्मल पर्याय है वो, गौण और पर्याय, गौण और पर्याय, गौण और पर्याय, ये आत्मा में है। गौण और पर्याय द्रव्य में है, तो ये सद्भूत कहलाते हैं। ये सद्भूत बराबर। तो अब पर्याय में दो तरह की पर्याय है, एक तो अशुद्ध पर्याय और एक शुद्ध पर्याय। तो यहाँ दो चीज हो गई, शुद्ध पर्याय 100% शुद्ध पर्याय और शुद्ध गौण 100% हो, ध्यान रखना। और यहाँ पर अशुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय, मैंने सुधार भी होगा ना यहाँ, ये दो। तो प्रॉब्लम तो अब कितनी सी बची? अब बाहर की कोई प्रॉब्लम नहीं बची, बाहर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, असद्भूत में निपट गई सारी। शरीर से लेकर कर्म तक सब पूरे संयोग की समस्या तो निपट गई। अब बची 1%, कौन सी? कि मेरे को अंतर में मोह राग देश है, तो उसे देख के दुखी मत होना। उस समय ध्रुव देखना तो हंसते रहोगे, वो घटने लगे, वो घटने लगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, याद रखोगे आप। एक घटना है, कृष्ण और सुदामा, अभी आएगा पता लगेगा। कृष्ण और सुदामा नाम सुना है? कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे, बच्चे थे। तो एक दिन वो कोई उपद्रव होता था जंगल में, कोई आता था राक्षस, तो गांव वाले डरते थे। तो गांव वालों को डर दूर करने के लिए उन दोनों को ड्यूटी दी कि तुम दोनों वहाँ जाओ और वो राक्षस के हैरान करे तो तुम उसको जीतना, ठीक? तो दोनों जी चले गए। अभी दोनों बच्चे थे, दोनों को नींद भी आती है लेकिन रात भर जगना है। तो दोनों ने ड्यूटी बांट ली 6-6 घंटे की, कि 6 से 12 मैं सो जाता हूँ। सुदामा बोला 12 बजे मुझे जगा देना, फिर तुम जगना, तुम सो जाना, मैं जग जाऊंगा, ठीक? तो पहले सुदामा सो गया, नहीं वो पहले कृष्ण सो गए, पहले कृष्ण सो गए 6 घंटे के लिए, 6 से 12। तो आया राक्षस, तो अब इस सुदामा बहुत चिल्लाया, ए तू आ गया, ऐसा वैसा। तो बड़ा होता जा रहा था, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, जितना जितना लड़ रहा था, चिल्ला चोट कर रहा था, उतना उतना बड़ा हो रहा। आखिरकार हैरान हो गया, 12 बजे, भाई अब तो तू जा, 12 बज गई, मेरे सोने के टाइम हो रहा है, तू जा। तो चला गया। तो इसने उसको जगाया, भैया बहुत बड़ा राक्षस आया था, वो बहुत ही गजब था, जितना मैं चिल्ला रहा था, मारपीट कर रहा था, उतना डबल होता जा रहा था वो। तो बोले ठीक है तू सो जा, सो जा। सो गया वो। अब वो जग गए, सेकंड ड्यूटी में वो आया राक्षस, फिर आया वो, तो फिर आया तो ये हंसने लगे, हंसने लगे तो उसका साइज छोटा हो गया, तो और हंसे तो और छोटा हो गया, और हंसी आने लगी अंदर, क्यों छोटा हो रहा है तो हंसी आ रही, और छोटा हो गया, और हंसी तो और छोटा हो गया। फिर इतना सा लगे तो पकड़ के ऐसे पल्लू में बांध के सो गए, ऐसे बांध के सो गए। तो रात को 1-2 घंटे बाद सुदामा उठा पेशाब करने के लिए, ए तुम सो रहे हो, कोई राक्षस आए तो चुप सो जा, ए
नहीं ऐसे कैसे, कोई आ गया तो सो जाना, सुबह दिखाए देख ये रहा, ये कहानी है। समझ गए इसमें क्या कहना है? इतना सा एक समय का है, एक समय का मोह, और हम उसको बड़ा करते जाते हो, मोह मोह बड़ा, वो बड़ा दिखने लगता है। डर हुआ वो भी मोह ही है। हाँ, अब हम ध्रुव की मस्ती करने, कहाँ है मोह? एक समय का, एक कहाँ है, एक समय का कहाँ है, एक समय, घटी ने मस्ती मटी जैसे, घटी ने वाह वाह। अब है तो हमें भी, मुझे भी पता है मोह राग देश है, ये तो आपको ही समझ में आ रहा होगा। हम कितने हंस रहे, हम तो कभी दुखी नहीं हो रहे, हम तो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, चिल्ला सब कुछ हो रहा है, हमारे साथ भी सब हो रहा है, हम तो हंस रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग गया प्रॉब्लम न थी। ध्रुव की मस्ती करो, मोह छोटा दिखे। अब अभी आप कैसे, मोह है खा जाएगा, हम बोलते मोह ही तो है, क्या कर लेगा। गाता पड़ा ना, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। मजा, मुझे फार्मूले हो गए। यानी 1% जो सद्गुण कहा है, हाँ, वो रूह के अंदर होने वाले विकारी पर्याय है तो सही। द्रव में पर्याय में एक समय का पर्याय तो एक समय की है, तो हम उसको इतना बड़ा कर लिए जैसे बहुत बड़ा है। मोह कभी बड़ा नहीं। मोह क्या कहते हैं, मोह कितना बड़ा पता है, बताऊं? ध्रुव के सामने अनंत का भी अनंतवा भाग। मोह कितना बड़ा है? अनंत का भी अनंतवा भाग, डिवाइडेड बाई अनंत, अनंत है ही नहीं। मोह के हिसाब से तो ध्रुव अनंत काल से भटक रहा है। नहीं भटक रहा है, अपनी प्रभु देखने नहीं देता ना मोह। अरे कैसी उल्टी बात करी, मैं मोह को ही देखता हूँ, इसलिए प्रभु को नहीं देखता हूँ। मोह के कारण प्रभु को नहीं देखते। अरे देखो, अरे देखो देखो देखो, ये हीरा रखा है, अब हम इसे कांच देख रहे, तो कांच से हीरा देखने से मना कब कर रहा है? हम फिर उसे दम दे देते, मोह देखने नहीं देता ध्रुव, मोह भगवान ने, अच्छा लेकिन कोई हमें बोल रहा है, हमने उल्टा सुना है सब। नहीं कोई हमें बोलता है हीरा है, फिर भी हम कांच ही मान रहे हैं। तो अरे फिर भी जब जवेरी ने कहा, जवेरी ने कि ये हीरा है, अरे हम तो कांच मान रहे थे, ऐसे बोलो ना। नहीं वो अब वाली आप सही बोल रहे हो, लेकिन हमें कांच हीरा नहीं देखने दे रहा, ऐसे बोलोगे? फिर एक समय का, इसीलिए तो है गुरु ने कहा, जवेरी ने कहा आ तो हीरो छे, वो मर गए, हम तो कब से भूले बैठे थे, हम तो कांच मान रहे थे। तो एक सेकंड में निपट गई ना गाड़ी। अब तुम नहीं मिटाओ तो हम क्या करें? है तो एक काम करो, रोटी को पत्थर मान के रोटी मत खाओ आज। क्या करें, वो पत्थर रोटी नहीं खाने दे रहा है, पत्थर रोटी नहीं खाने दे, करो करो करो। अरे भाव आसन चूल्हे में गया। एक समय की गलती को हमने हाई फाई कर दिया। आप प्रैक्टिकली बताओ, यदि कोई आप कांच मान रहे हो किसी चीज को, और किसी जवेरी ने कहा तो हीरो है, तो तत्काल आप ये बोलोगे कि मुझे कांच हीरा नहीं देखने दे रहा है। फिर अरे रे अरे अरे रे, फिर अब हंसा थे, अब नहीं भूलेंगे। फिर आपको भूल गया से, या से भया अंधेर, अरे रे भाई हम भगवान। कसम खाओ, आज के बाद यही बोलो, मैं भगवान हूँ, भगवान। कहाँ मोह नहीं देख रहे। मोह किसको कहते हैं पता है? भ्रांति माने उसमें दृष्टांत दिया है, रस्सी को कोई सर्व मानता है, सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्, लिखा है तत्वार सूत्र में। तो भ्रम इतना ही है, मोह इतना ही है। मोह बड़ी चीज नहीं, अपन ने बड़ा कर डाला उसे। क्या कह रहे हैं? मोह है ही नहीं। ला के दिखाओ अंधेरा कहाँ है, हम बताएं भाई। सूरज बोला अंधेरा ला के दिखाओ,
नहीं साहब अंधेरे ने बहुत दुख दिया है, अंधेरे ने बहुत दुख दिया है। अरे अंधेरे, सूरज कह ले आओ हम बताएं भाई। सूरज के आगे में नहीं फिर ध्रुव के सामने आएगा। मोह कहाँ से आ जाएगा? पकड़ जाओ, मोह अब मेरे पास नहीं है, नहीं मोह है ही नहीं, मोह है ही नहीं। असल उल्टी पढ़ाई हुई, हम करें क्या? उल्टी पढ़ाई पहले पढ़ाई होगी ना, हम क्या करें? हाँ, क्या कहा था? सत्सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्, सूत्र है कि नहीं? तो रस्सी को कोई सर्प मानता है, फिर कितनी देर लगती है रस्सी को रस्सी मानने में? पता चलता है तो वहां तो नहीं बोलते मोह मोह मोह, तो यहाँ किसने सिखाया आपको मोह? मोह माने एक समय का भ्रम, तो एक समय में दूर, बस ठीक। लो भैया, तो ये 4 फार्मूले हो गई, बस इतने काम के हैं। 4 हुए ने, देखो कैसे हुए। शरीर संयोग, फिर इधर अशुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, और यहाँ 100% शुद्ध पर्याय। तो 4 तरह की बातें पढ़ोगे भी, लिखोगे भी, सुनने को भी मिलेगी, रोजाना मिलेगी। तो ये फार्मूले लगा देना। और एक जरा ध्रुव 5 बार, 5 बार ध्रुव, बस 5 में ही काम चल जाए, 3 रहने दो, मत पढ़ो। और रहने दो, जरूरत नहीं है, 5 में ही काम हो जाएगा आपका। हाँ, 100% शुद्ध छायिक पर्याय होती है, छायिक पर्याय वो चौथे नंबर पे आती है। जो भी छायिक पर्याय वो इधर आएगी पूरी, और अनंत गुण। बस अब यदि आपको समझ में नहीं आता, ध्रुव नहीं समझ में आता, तो फिर इस पे से जाना पड़ेगा। जो आप में अनंत गुण है, इससे इसको पहचानो। हाँ, अनंत गुणों के माध्यम से इसको पहचानो, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये तीनों न्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो शुद्धता पर्याय में आने लगेगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते पूरी हो जाएगी, मोक्ष। बस समझ में आया? जल्दी बोल गई, नहीं समझ में आया फिर से देखो। यहाँ रहना है हमको, लेकिन ये हमको दिखता नहीं है ना, ये दिखते हैं, ये दिखते हैं 4। तो हम यहाँ भ्रम इसलिए कर लेते हैं, भ्रम मोह इसलिए कर लेते, भ्रम इसलिए कर लेते क्योंकि दिखता नहीं है। तो क्या करना, ये नहीं समझ में आता है तो गुण भेद से आत्मा की महिमा करना। महिमा करने से क्या होगा कि ये हमको न्यारे दिखने लगेंगे। ये तो मैं ध्रुव हूँ, ये तो मेरे से न्यारे, असद्भुत दिखेगा। फिर यहाँ दिखेगा अस्थिरता का मोह, एक समय वाला, तो वो घट के मिटेगा और शुद्धता यहाँ बढ़ने लगेगी, और जैसे पूरी हो जाएगी वो इधर आ जाएगी, तो मोक्ष हो जाएगा। बोलो, कौन बोलेगा? 2-3 बार बोलो, बोलो बेटे, बोलोगे? बोलो। 5। हाँ, हट, नाम नहीं पूछ रहे, जैसे अभी पढ़ाया। कर्म में आखिर शुद्धता नहीं, संयोग शरीर अशुद्धता पूर्ण शुद्धता। हाँ, और ध्रुव। हाँ, हमने क्या बताया? अभी 2 बार वो बोलना, अभी 2 बार बोला कंटिन्यू। बोल। हाँ, समझ में नहीं आता। हाँ, अनंत गुण है, अनंत गुणों से इसको समझा। वाह, शाबाश। जब अनंत गुणों से आपने इसको समझा, हाँ, तो यहाँ पे ये 2 तो चले गए, हाँ, भिन्न दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपके शुद्ध और अशुद्ध पर्याय दोनों चले गए, तो वो घटते घटते शुद्ध पर्याय मिल गई, और बढ़ते शुद्धता बढ़ी तो वो आ गई। आई शाबाश, बिल्कुल एक कुरेट बोला बिल्कुल। देखो जी 24 घंटे काय में लगे और एक बार पकड़ गए, देखो समझ गए? हाँ, लगाओ बेटे। हाँ ध्रुव, बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो, सही बोल रहे। ये ध्रुव है, हाँ, जो हमें दिखता नहीं। हाँ, ये शुद्ध पर्याय है और अनंत गुण है। हाँ, तो अभी ये नहीं दिखता, तो इससे हमें देखना है। गुण से, हाँ, गुण से, आनंद गुण से इसको देखेंगे। इसको देखना है। ये हमारी अशुद्ध पर्याय है और आंशिक शुद्ध पर्याय। नहीं, पहले इधर आ जाओ। एक का शरीर है और शरीर। इससे इसको देखा, इससे इसको देखा, तो ये असद्भुत दिखे। ये दो हमसे अलग हो गए। हाँ, और फिर जो अशुद्ध पर्याय वो घटती गई, अलग हो गए, मैंने भिन्न दिखने लगी। और ये जो अशुद्ध पर्याय वो घटने लगी और शुद्ध पर्याय बढ़ने लगी, तो शुद्ध हो गए, संपूर्ण शुद्ध हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आज की पढ़ाई, एक ही पढ़ाई में बढ़िया 5 फार्मूले हो गए। आप कुछ नहीं, इनसे सुनना, तो इनसे ही सुनना। चले? वाह प्रभु।
निज निधि निज में बताई, देखो मोह है ना, मोह इसका स्टॉक नहीं होता, एक ही समय का होता है जी। स्टॉक होता है द्रव कर्म में, स्टॉक होता है द्रव कर्म में। आत्मा में स्टॉक नहीं है, केवल एक समय का दोष है, ओनली एक समय का। भूतकाल का व्यय हो गया, भविष्य का उत्पन्न नहीं हुआ, भविष्य का एक, वर्तमान का एक समय। इसलिए मोह कभी बड़ा नहीं होता, लिख लो अच्छे से खूब, मोह बड़ा होता ही नहीं। बस वो कोई सब उल्टा उल्टा पड़ गए सारा। स्टॉक द्रव्य कर्म में है, इधर नहीं। द्रव्य कर्म में स्टॉक है, आत्मा में मोह का स्टॉक नहीं है। क्या तो रे वो जो 11वें गुण स्थान से गिरते हैं ना, वो अस्थिरता, उसके लिए लिखा है, वो उसके लिए लिखा है। एक समय का मोह है, और जैसे फिर ध्रुव देगा तो मोह खत्म, ऐसे निपटता है। फिर घटते घटते में अस्थिरता मिट जाएगी। आपने पूछा था ना अस्थिरता, यही है वो अस्थिरता। अब इसके चक्कर में अपन इसे नहीं देखते, इसलिए मिथ्यात्व हो जाता है। अब आगे समझे, असत भूत में नहीं देखते तो ये मिथ्यात्व होता है। असत भूत को कारण दुखी मानता है, सुखी मानता है, दोनों। दुखी माने सुखी माने असत भूत से, तो मिथ्यात्व होता है। अस्थिरता मतलब क्या स्वरूप है उसका? यही ना इधर अभी एक समय की पर्याय है, उसमें अस्थिरता है कि जो विकल्प आ रहे हैं, देह को भोजन देना है तो देना है। भोजन में सुख नहीं मानता तो अस्थिरता है, भोजन में सुख मानता है तो मिथ्यात्व है। भोजन में सुख नहीं मानता है, हाँ तो अस्थिरता है। हाँ, इस पे मेहनत करो, लिख लो। मैं फिर बोलता हूँ, सुन लो सभी लोग। ये मेरी नहीं मानते, ये मिथ्यात्व है। ये मेरी मान नहीं सकता, फिर भी मुझे समझाने का भाव आता है, ये अस्थिरता है। जैसे अपने को क्या लगता है, हमें मानते नहीं, हमें मानते नहीं, ये हमारी मान नहीं सकते। ये स्वरूप मालूम पड़ जाता, सम्यक्त है। ये हमें मान ही नहीं सकते, एक दब के अनुसार दूसरा दब नहीं परिणम सकता। तो ये मिटने से हमारा मिथ्या दूर हो गया। फिर भी मुझे इसे समझाने का राग आता है, ये अस्थिरता है। मान्यता बदल गई है तो मिथ्यात्व गया, लेकिन फिर भी मैं अस्थिरता, हाँ। बोलती हूँ तो वो मेरी अस्थिरता। आपने देखा होगा, आपको भी पता रहता है कि ये नहीं मानते, लेकिन अपने को क्यों नहीं मानते, हमारी बात क्यों नहीं मानते, हमारी बात क्यों नहीं मानते, तो तेरे को मिथ्यात है। हाँ, ये मिथ्यात, पर ये मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुझे राग आता है, ये अस्थिरता है। हाँ हाँ, उनका दोष यदि वो ऐसे समझे ना कि आप समझा नहीं सकते, तो इन्हें मिथ्यात हो जाएगा। हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया ना? फिर अब फिर भी चेंज करने की इच्छा होती देखो, है। लड्डू में सुख नहीं मानना, तो अभी भी अच्छा लगेगा लड्डू, तो जी अस्थिरता, जी अस्थिरता कहलाएगी। लेकिन लड्डू में सुख माना तो मिथ्यात है। कपड़ा पहनने से ठंड दूर हो गई, ये मिथ्यात है। फिर भी कपड़ा ओढ़ते हैं, ये अस्थिरता है। बनाओ, कितने बनाओगे? बनाओ, ऐसे बनाओ। कोई हमारा मान जाए तो मजा आ जाता है, मिथ्यात। कोई हमारी बात मानता है, अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में मेरी बात ही कहाँ है, भगवान की बात है। फिर भी लगता है कि मेरी मान गए, ये अस्थिरता है। दर्शन मोह चाहिए, आपने दर्शन मोह का मिथ्यात्व अलग करना है, वो मिक्स हो जाता है। कपड़े में सुख नहीं है, वो सब में तो नहीं, हाँ। वो सुख इसके
इसके लिए मैं कपड़ा नहीं ओढ़ूंगी ऐसा थोड़ी है। मैं नहीं पहनते हैं ना, फिर भी पहनते हैं, वो अस्थिरता है। फिर भी ठंड ठंड को दूर करने के लिए पहनते हैं, वो अस्थिरता है। वो रखे नहीं मानना वो रखो, अस्तित्व मान के बना 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 खूब सारे प्रैक्टिकल करो। ऐसा होता है ना, जैसे सिर बहुत दुख रहा है तो ऐसे रुमाल बांध देती है ऐसे, तो अंदर तो मालूम है कि इससे नहीं सही होगा, फिर भी बांध देती है, ऐसे ऐसे पकड़ के दबाने लगती है। तो ये तो पता है दबाने से नहीं मिटेगा अंदर, समय आने फिर भी दबाती, पर फर्क लगता है नहीं फर्क पड़ता। वो फर्क लगता है या फर्क मानते हो तो मिथ्यात्व है। वाह। वो तो शादा के उदय और शादा के एक बात बताओ, यदि दबाने से सही होता है तो फिर डॉक्टर से इलाज नहीं कराना कभी, दबाते रहो तो सही हो जाएगा। कभी तो अनुभव है, दबाते तो ठीक लगता है। कह तो रही इस तात्कालिक गैस वगैरह होती है तो इधर उधर हो जाती है, लेकिन वो परमानेंट इलाज कराते कि नहीं बाद में हैं? हाँ रोज दुखता लगता है। फिर और दबाने से शादा का उदय हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं होता तो नहीं अच्छा होता। हम तो कहते दबाना ही नहीं कभी, क्यों? असाता बढ़ती है उससे, क्योंकि आज तो तुमने कर लिया फिर वो परमानेंट हो जाएगा असाता। उससे ही होगा। हम उसका सबसे अच्छा इलाज है पेट सही रखो बस। हम पेट सही रखते हैं, हमारा कुछ भी तकलीफ हुई पेट पहले नंबर सही, ठीक हो गया है ना। तो ये लगा लोगे बनाना। सांस पढ़ने से ज्ञान होता है ये मिथ्या, फिर भी सांस पढ़ते ही अस्थिरता। भगवान को देखने से मोक्ष होता है मिथ्या, और भगवान को देखने से फिर भी भाव आता है ये असर। अब तो बना लोगे कितने बनाना है ना, 1000 बना लेना। अपने में ही ज्ञान आएगा वो हमारा समय को, लेकिन फिर भी आपका प्रवचन सुनने आने को इच्छा हो जाती है। लेकिन एक ऐसी अस्थिरता तो होनी चाहिए आपको। सही है नहीं बिठाएंगे सबके साथ, बहुत एग्जाम्पल है, इससे फायदा होगा आपको। मेहनत करते हैं। एक समय की तकलीफ को हमने कितना बढ़ा लिया तो मोह, और बोलने वाले भी वैसे ही मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही मिलते हैं। ये तो मैं किसी से सुनता नहीं हूँ, अपनी निकालने के बाद मजे आ गए बस। ठीक है प्रभु। अच्छा चलो एक आध दिन हेल्थ का और समझना पूछ लेना, 1 घंटा कोई पढ़ा